कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। और बोलने के बाद थोड़ा थोड़ा वृद्धि आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार करने से थोड़ा उत्सुकता कम होती है भाइयों। आप लोग से अनुरोध है और हमारे सभी छात्र एवं छात्रों से कि आप लोग के और भी जो दूर दराज में रिलेशन हो या पढ़ने वाले सहपाठी हो, उन्हें आप कृपया करके वीडियो का लिंक शेयर करें और उन्हें भी पढ़ने के लिए संबोधित करें। और एक अनुरोध आपसे है कि सभी सब्जेक्ट का जब हम पढ़ाई देते हैं तो आप लोग क्यों ना पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? पूरा वीडियो देखिएगा, कृपा करके अनुरोध है। और देखने के बाद हम यही आपसे कहेंगे कि यदि देखने के बाद समझ में नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, और पक्का है कि देख लीजिएगा तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है? कोई फिल्म होता है, शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा क्या बकवास है, लेकिन उसके बाद जब देखिएगा ना, सबसे हिट और सबसे बेहतर फिल्म आपको वही लगेगा। इसलिए चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब करवाइएगा और कीजिएगा भी, और हमेशा के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को क्लास 9 का जो गार्जियन देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अपने बेटा बेटी जो भी हो उन्हें दिखाए, अपने बच्चों को गेम सबसे दूर रखे और पढ़ाई का चीज दिखाए। तो चलिए बिना लेट करते हुए परिमेय संख्या के बारे में बता रहे, चूंकि कल बताया देख परिमेय संख्या वे है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी बताए थे बच्चों कि n/0 यानी कि 1/0 का मूल क्या, 0/1 का मूल क्या, ये सब हम विस्तार से कल बता दिए थे। देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख लीजिए, ठीक है? तो आज बिना लेट करते हुए चलिए, क्लास 9 का है लेकिन इसका उपयोग बहुत ही बड़े बड़े एग्जामों में भी होता है और ट्रिक देंगे, ठीक है? ये कोई सब्जेक्ट का सवाल नहीं है, बल्कि ये परिचय और आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा जाएगा इसके बारे में। और ये जानने के बाद पक्का है कि आप कभी भी ऐसा कोई सवाल नहीं छूटेगा जिसे आप नहीं बना सकिएगा बुक का, ठीक है? बस ट्रिक को नोट कीजिए, कोई सवाल मिले आप बना सकते और दूसरों को भी समझा सकते, ठीक है? तो चलिए एक साधारण सवाल लेते हैं बच्चों हम लोग कि 3 और, ध्यान से देखिएगा, 3 और 4 के बीच, समझिएगा यहाँ, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है? ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। और देखिएगा कि इसको बनाने का बहुत ही बेहद ट्रिक क्या है, ठीक है? समझिएगा थोड़ा। 3 और 4 के बीच है ना, और क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, परिमेय ना, परिमेय का क्या मतलब होता है बच्चों? बटे में आना चाहिए ना। तो चलिए, बटे में तो ये भी नहीं है, हम क्या करेंगे? तो साधारण सा ट्रिक नोट कीजिए, चाहे कोई सवाल हो, मेरा ट्रिक किसी में फेल नहीं हो सकता है, समझिएगा, ठीक है? और चलिए इसको लेते हैं, 3 और 4 के बीच परिमेय। देखिएगा ध्यान से, हल लिखिए, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए और समझिएगा किस तरह बनाते हैं। क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच 5 परिमेय ना। सीधा इसको क्या करना है बच्चों, बिना कुछ देखे इधर उधर 5 + 1 कीजिए मन में। कितना हुआ? 5 + जय गो बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ भी रहे जय गो बोलेगा। कै गो बोल रहा है? 5 गो ना। 5 से 1 बढ़ाइए, 6 हुआ ना। चलिए 6 जैसे हुआ, 3 लिखिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, समझिएगा। 3 लिखे, इसके नहीं नीचे कुछ तो 1। अब देखिए इसको बच्चों क्या करेंगे हम, 3/1 लिखे और इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए अब इसके बाद बताएंगे बच्चों कि अब करना क्या। ये लिखने के बाद यहाँ आपको देखना कै गो परिमेय संख्या बोल रहा है, 5 गो ना। तो बस जितना गो बोलेगा उससे 1 प्लस कर दीजिए, 5 1 6। और 6 को क्या कीजिए, ऊपर नीचे बटे से गुणा कर दीजिए, बेहद आसान तरीका। 6 से कर दीजिए, इसको भी वही चीज कर दीजिए। अब इसको कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, 6 × 18 अब बटे 6। देखिएगा 6 × 18 बटे 6 हो गया ना। चलिए उसके बाद इसको कीजिए, 6 चौक 24 अब बटे इसको कीजिए तो कितना, 6 एकम 6 हो गया। और बोल रहा है इसके बीच परिमेय संख्या लिखिए, तो चलिए लिख देते हैं, क्योंकि ये कटेगा लेकिन परिमेय संख्या हम कटाइएगा नहीं, यही अनुरोध है। थोड़ा इजी सवाल पकड़ा गया, इसलिए कोई हड़बड़ाना नहीं है, इसी प्रकार बनेगा। और क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच ना, मतलब यही चीज दोनों वैल्यू आया, तो इसके बीच लिखना है बच्चों, याद रखिएगा। इसके बीच बोल रहा है, यानी बॉर्डर को हटा के, ये दोनों बॉर्डर हुआ, इसके बीच ना ये लिखना है या ना ये लिखना है, इसके बीच के लिखना है। इसको छोड़िए, क्या होगा? 19/6, ये उत्तर आपका मेन होगा। 19/6 बढ़ते जाइए, 20/6,
21/6, 22/6, 23/6, ये देखिए हो गया। 24/6 लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से 5 गो पूरा कि नहीं पूरा, 1 2 3 4 5 पूरा गया। इतना आसान है, जितना बोलेगा जय गो उससे एक प्लस कीजिए, गुना कीजिए, काम खत्म हो गया। ये साधारण सा सवाल था जो कि परिमेय में नहीं था, उसको आप बनाए। अब देते हैं बटे वाला, समझिएगा यही रूल। क्या रूल बताएं, याद रखिएगा। जितना को है उससे एक प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। बच्चों नहीं बना तो पक्का मेरा वीडियो अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वरना लाइक तो कीजिएगा ही और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए बिना लेट करते हुए अब बटे वाला सीख लेना। चलिए बटे वाला आता है ना सवाल। चलिए हम लिख देते हैं 3/2 और 4। चलिए थोड़ा भारी लेते हैं ना, बोलिएगा सर इजी लेते हैं, आप क्या करते हैं। 5/3, ठीक है, समझिएगा 5/3 नहीं, 4/3 और 5/3 के बीच। चलिए लेते हैं, क्रमबद्ध ही रहेगा सवाल, कोई रहे क्रमबद्ध रहे या ना रहे उतना सोचना नहीं है बच्चों। जो भी सवाल है देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए, हम चेंज कर दिए। बोलिएगा कि हर बार वही लेते हैं सर तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम 7 गो लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो चलिए 4 और 3 वो साधारण सीखे, अब थोड़ा बटेवला भी सीख लीजिए, वही ट्रिक इसमें भी होगा बच्चों। 4/3 और 5/3 के बीच 7 गो परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे पता है ना, कि जो पहले दिया है बच्चों लिखिए, ये लिखिए, लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ देखिए कै गो बोल रहा है, 7 गो ना, तो उससे एक बढ़ाइए, कितना 8। चलिए 8 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों 8/8 से। जय गो बोलेगा उससे एक प्लस कीजिए और गुना कीजिए, इसमें भी 8/8 बराबर कीजिए। तो देखिए 8 चौके 32 बटे 8 तिया 24। देखिएगा ध्यान से, 8 चौके 32 और यहाँ पे 8 तिया 24 हो गया। उसके बाद चलिए 5/3, तो इसको भी गुना कीजिए, 8 पंचे 40 अब बटे 8 तिया 24, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है बच्चों, उसके बीच यानी बॉर्डर को छोड़ के लिखना है, 32 नहीं लिखना है, नहीं 40, उसके बीच लिखिए। ये आपका फाइनल आंसर 33/24, 34/24, 35/24, 36/24, 37/24, 38/24 और बच्चों 39/24। समझ में आया। बहुत सारा स्टूडेंट को देखते हैं ये सब सवाल देखते ही माथा भारी, बोलता है ये तो हमसे नहीं होगा। लेकिन देखिए कितना इजी बता दिए, बताया कि नहीं। जो बोलता है ना भारी है, उसको एक बार ये वीडियो देखने का यानी कि देखने की उधर आकृष्ट कीजिएगा आप लोग और दिखाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा उसको, ठीक है। याद बहुत आसान है, आपको अच्छा लगे तो आप दूर जो भी है उसे भेजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए एक बात इसमें नोट कीजिएगा आप लोग, वो क्या नोट कीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या को निकालने का है ना, तो ये दोनों हर, क्या बोलते हैं इसको, हर, वो सबका बराबर होना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। हर क्या होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए, समझिएगा इस बात को। हर सबका, सब सवाल का बराबर होना ही चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यदि आप इसमें जानबूझ के हर बराबर ले लिए और अगला आप कहीं हमको हर बराबर न मिले तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं, ठीक है। कोई सवाल छूटने वाला नहीं है, आप लोग चिंता न करें, बस यही कष्ट कीजिएगा कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए थोड़ा अनजान सवाल लेते हैं। 3/2 और यहाँ लेते हैं बच्चों 5/3, ठीक है, समझिएगा। 3/2 सॉरी लगातार वाला, 4/3 के बीच 4 गो परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 4 भी लिए थे, 3 गो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ हम चूंकि क्या बताएं बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या निकालिए उसके बीच ये सॉरी उसके हर क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या यहाँ हर बराबर है, नहीं, पहले हर को बराबर कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना होगा बच्चों एक स्टेप ज्यादा, हरों को बराबर करने
के लिए। समझिएगा, A to Z छोड़ के जाइएगा ना तो जो भी जानते वो भी भूलिएगा। समझिए क्या लिखे, हरों को बराबर करने के लिए। हर क्या है, 2 और 3। यदि हम आपको बोलेंगे 2 और 3 एक संख्या है, इसको बराबर करना है तो क्या कीजिएगा पता है? नहीं कर पाइएगा तो सीख लीजिए, सीधा उलट पुलट गुना कर दीजिए। इसको 3 से और इसको 2 से कर दीजिए। देखिए 6 बराबर 6 हो गया। उसी प्रकार इसमें करना है बच्चों। देखिए दोनों को लिख दीजिए, एकदम बेधड़क लिख दिए। ये चलिए लिख दिए। अब हरों को बराबर करने के लिए ना, तो बराबर करने के लिए यहाँ देखिए इसके नीचे क्या है, 2 है, इसको गुना कर दीजिए 2 से ही, ऊपर नीचे दोनों। और यहाँ 3 है, ऊपर वाला को गुना कीजिए। याद रखिए इसके ऊपर वाले के हर से नीचे वाले को गुना कीजिए और नीचे वाले के हर से ऊपर वाला को गुना कीजिए। चलिए 3 तिया 9 बटे 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है? ये गुना हो गया। उसके बाद इसको भी सॉल्व कीजिए। 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। ये देखिए बराबर हुआ कि नहीं? बराबर हो गया ना। जब ये बराबर हो गया बच्चों, अब निकालिए आप लोग परिमेय संख्या। कै गो? 3 गो। ध्यान दीजिएगा, ये तो हर को बराबर किया आप। इसके बाद ये प्रक्रिया कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ? कै गो? 3 गो ना। तो हम क्या बोले हैं? एक बढ़ा के। याद रखिएगा, एक बढ़ा के। तो लिखिए, यहाँ लिखना है बच्चों अब। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको लिखिए, इसको नहीं, ये जो बराबर हुआ ना इसको लिखिए। 9 बटे 6 और यहाँ 8 बटे 6 गुना करना है। किससे? ये बराबर करने के लिए किए। याद रखिएगा, शुरू से अंत तक काट काट के भी देखिएगा, पीछे समझ में आएगा। 3 गो बोल रहा है ना, तो एक बढ़ाइए। कै गो? 4 गो। 4 से गुना कीजिए, कीजिए इसको। देखिए 9 चौके 36, 6 चौके 24, 8 चौके 32 और यहाँ बच्चों 6 चौके 24। देखिए ये बराबर है ना, और बराबर होगा ही, बराबर नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बात करें इसका आंसर लिखने का, लिख दीजिए बेधड़क। देखिए 32 और क्या है 24 ना, यहाँ 36 और 24 इसके बीच बोल रहा है ना, तो लिख दीजिए। देखिए इधर से किधरों से लिखिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, छोटा से ही लिखना है बढ़ते क्रम में। याद रखिए 32 बटे 24 तो 33 बटे 24, 34 बटे 24, 35 बटे 24, 36 बटे 24। ये गलत हो गया बच्चों, याद रखिएगा ये गलत हो गया। हम क्या बोले हैं? बॉर्डर को नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसे भी 3 गो पूर रहा है ना, पूरेगा ही पूरेगा। ऐसा ट्रिक याद रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या निकालना हो तो 2 बात का याद रखिएगा। पहला, हर बराबर हो। क्या बराबर हो? हर बराबर हो, नीचे वाला। नहीं है तो कीजिए। और उसके बाद दूसरी बात, ये ट्रिक याद रखिएगा, जय गो भी बोल रहा है ना बच्चों, उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और बीच वाले को लिख दीजिए। पक्का आंसर है ना, एक भी ज्यादा नहीं कम आ सकता है। ठीक है, पक्का नोट कीजिएगा। आप किसी भी सवाल को आप पाठ्य पुस्तक वर्ग नवम का या फिर आगे भी बहुत इसका उपयोग होता है, आप लोग निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी प्रकार का सभी तरह का वीडियो खासकर हम ये क्लास 10th के लिए बनाए, लेकिन अब नवम क्लास को भी जोड़ते हैं और धीरे धीरे हम क्लास 8 को भी जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है और बच्चे लोग गेम ना खेलने दे, उसे कृपया यही सब दिखाए। ठीक है, आदत डालिए, आदत बनाने से ही बनता है। अच्छी आदत को डालिए, खराब आदत अगर आदत लग जाएगा तो वो आपको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, और अपने बच्चे में सही संस्कार दें और ये जितना भी पढ़ाई का चीज़ हो वो दिखाए, न कि गेम टेम ये सब फालतू फालतू न दिखाएं। चलिए, और इसी प्रकार का अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों कृपा करके 100 सब्सक्राइब पूरा दीजिए, उसके बाद हम किताब स्टार्ट करेंगे, बुक से ही स्टार्ट करेंगे। इस अभी हम हाल फिलहाल में ये सब इसलिए बताते हैं ताकि जब हम बुक स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रश्न न रह सके कि सर ये कैसे कर दिए, क्योंकि जवाब आपका दिमाग में हमेशा रहेगा कि सर हमको पहले ये बता दिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके।